छिंदवाड़ा शहर में दिख रहा वैक्सीन लगाने को लेकर उत्साह। तंत्र सेनानी संघ मध्य प्रदेश अखिल भारतीय संगठन ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। कोर्ट परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस पर हुए कार्यक्रम। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज छिंदवाड़ा कोर्ट परिसर में ब्लड डोनेट का कार्यक्रम रखा गया। अंदर भी ज्वाइन के 1 मिनट के लिए तो आओ। जी सर। हाँ ले आ हाँ सब लोग उस ये जितना लिए उतना ही ले लिया अपन और जितना ले रहे हो ग्रुप ही कम दे रहे हैं। राजा को दे देना ग्रुप यहाँ देखो वहाँ जाते हैं। अरे वो अपडेट दिया था ना। अच्छा यही ले लेंगे। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा छिंदवाड़ा जिले में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पूरे मध्य प्रदेश में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने ऐसा आयोजन आज किया था। हमारे यहाँ 41 लोगों ने रक्तदान किया, जिसमें पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, कॉलेज से एवं ब्लड आर्मी ग्रुप, जागते रहो संगठन और सेवा ही संकल्प, इस प्रकार के बहुत सारे सामाजिक संगठनों ने हमारे साथ सहभागिता की और रक्तदान किया। मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस रक्तदान शिविर में उपस्थित होकर अमूल्य योगदान दिया। लोकतंत्र सेनानी संघ मध्य प्रदेश अखिल भारतीय संगठन छिंदवाड़ा द्वारा आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पश्चिम बंगाल की सरकार को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कितना दम है दमन में तेरे, एक दिया और देखेंगे। लोकनायक बाबू जयप्रकाश नारायण। संघ छिंदवाड़ा द्वारा माननीय महामहिम राष्ट्रपति के नाम से कलेक्टर महोदय के माध्यम से पश्चिम बंगाल में हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए और उस चुनाव के संपन्न होने के बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा उनके नेताओं के इशारे पर जिस प्रकार से हिंसा का तांडव वहाँ पर रचा गया, जिस प्रकार से माँ बहनों की इज्जत लूटी गई, जिस प्रकार से वहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता हुई, हिंदू बंधुओं के साथ जिस प्रकार से और मारपीट की गई, जिस प्रकार से और वहाँ पर लोगों पर जानलेवा हमला करके काल कवलित किया गया और जिस प्रकार से वहाँ पर हिंसा का नंगा नाच किया गया, उसके विरोध में आज लोकतंत्र सेनानी संघ मध्य प्रदेश और पूरे देश में काला दिवस मना रहा है। और हमने उसी तारतम्य में और आज काली पट्टी बांधकर
और यहाँ पर हम लोग सभी ज्ञापन सौंपने के लिए लोकतंत्र सेनानी संघ के सदस्य और उनके सहयोगी बंधु यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष के साथ ही हमारे प्रदेश के सचिव अजय औरंगावतकर जी, मोहन रोड़े जी, विलास नरोटे जी, ईश्वरी चौरसिया जी, मधुकर पोपली जी, हमारे समस्त सहयोगी बंधुगण और हमारी मातृशक्ति पर यहाँ आई हुई है। हमने ज्ञापन सौंपकर माननीय जिलाध्यक्ष के प्रतिनिधि के रूप में एसडीएम साहब हमारे बीच में उपस्थित हुए थे। हमने उनसे कहा कि हमारी इन मांगों को जो उचित है, जायज़ है, इनको तत्काल राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए और इस पर क्या कार्यवाही हुई है उसका हम लोगों को संतोषप्रद जवाब दिया जाए। और निश्चित रूप से अगर इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, अगर पश्चिम बंगाल के सरकार को बर्खास्त करके लोकतंत्र की स्थापना नहीं हुई तो निश्चित रूप से लोकतंत्र सेनानी संघ आगे और कड़ी कार्रवाई करेगा। ऐसा हमने इस ज्ञापन के माध्यम से अपना आशय प्रशासन को और महामहिम राष्ट्रपति को अवगत करा है। मेरा इस समय में हम सभी बंधुओं को से यही निवेदन है कि लोकतंत्र की हत्यारी सरकार को बर्खास्त कर और पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की स्थापना की जाए। भारत माता की जय। जब कभी बाढ़ आए, जब देश में कहीं भी किसी भी तरह की मुसीबत आए तो होम गार्ड को पहले लगाया जाता है। किसी भी आपदा से निपटने के लिए होम गार्ड हमेशा आगे रहती है। छिंदवाड़ा में धीरे धीरे होम गार्ड बल कम होते जा रहा है। इसी पर एक विशेष खबर। पिछले विगत वर्षों में 8 टीमें डीआरसी टीमें संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात रहती थी। इस बार चांद क्षेत्र में एक डीआरसी टीम अतिरिक्त बढ़ाई गई है, तो 9 डीआरसी टीमें संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात हैं और लगभग उसमें 3 से 4 लड़के तैनात हैं और वहाँ संबंधित थानों के जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं उनको भी एक्टिव करने की हम लोग पूरी पुरजोर कोशिश है कि वो एक्टिव रहें और उनके संग सहयोग, बाढ़ आपदा के समय सहयोग प्रदान करें। और पूरी जो राहत सामग्री है उनको यहाँ से वितरित की गई है कार्यालय से। और अपने पास जैसे 2 फाइबर बोटें हैं वो अभी मरम्मत करा लिए गए हैं। कमिश्नर साहब की जो मीटिंग हुई थी उसमें निर्देश दिए गए थे कि 20 तारीख से पहले, 20 जून से पहले सभी उपकरण जो भी राहत सामग्री से संबंधित हैं उनको दुरुस्त करा लिया जाए। तो अपने पास 2 इंजन, 2 फाइबर बोट हैं, उनको दुरुस्त करा लिया गया है। एक रबर बोट सिवनी से अभी कल ही हमने मंगवाई है, क्योंकि पिछले अभी 23 तारीख को जो रेस्क्यू हुआ है उसमें काफ़ी परेशानी हमें झेलनी पड़ी। तो वरिष्ठ अधिकारी से निवेदन करके हमने सिवनी से एक रबर बोट यहाँ प्राप्त की है। और कार्यालय कलेक्टेड राहत मद में जो आवंटन आया है 42 लाख आया है, तो उसमें 4 रबर बोट की बिड की कार्रवाई अभी वर्तमान में जारी है और संभवतः 15 जुलाई से पहले खरीदी कर ली जाएगी। और आज ही दिनांक को यहाँ के जो अपने ईओसी में तैनात जवान हैं उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। प्रशिक्षण जो हवलदार अनुदेशक हैं उनके द्वारा कराया जा रहा है तैराकी प्रशिक्षण और बोट चालक का, ताकि अगर रबर बोट प्राप्त हो तो कम से कम 8 से 10 लड़के अपने पास बोट चालक के रूप में प्रशिक्षण ले सकें। तो समय समय पर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। कारावो डैम में पानी का लेवल बढ़ने पर उनको तैराकी प्रशिक्षण भी कराया जाएगा। सामान की क्या उपयोगिता है मैडम? सामान की देखो उपयोगिता तो ऐसी है, जो सामान हमें परिस्थिति के अनुसार लग रहा है तो हम राहत मद में जो पैसा आ रहा है उससे हम अपनी मांग भेज रहे हैं, तो सामान प्राप्त हो जाएगा। जैसे 50 लाइफ जैकेट, हमारी 25 लाइफ जैकेट कंडम हो चुकी हैं तो मात्रा कम हो गई है स्टोर में, तो हमने 50 की मांग रखी है तो वो खरीदी हो जाएगी उसकी। और बाकी मेन पावर कम है, बल्कि यहाँ बहुत कमी हो रही है। जवान रिटायर्ड होते जा रहे हों, जो भी मतलब ईओसी और डीआरसी में तैनात हैं वो संभवतः 50 के ऊपर ही हैं, बल्कि नितांत तो मतलब लगातार कमी है। सेवा मुक्त हो रहे हैं, रिटायरमेंट होते जा रहे हैं जवानों के। और यहाँ क्या बोलते काफ़ी समय से 10-12 सालों से कोई क्या कहते हैं अपना भर्तियाँ जवानों की नहीं की गई हैं। और जो भी जवान अनुकंपा नियुक्ति पर आए तो वो एसडीआरएफ में उनको कन्वर्ट कर दिया गया है। अब वो भी नए लड़के हैं, मतलब इतना ज़्यादा प्रशिक्षित नहीं है, फिर भी हम उनको अपने स्तर से पूरा कोशिश करते हैं कि वो बाढ़ आपदा की स्थिति से निपटने के लिए और पूरी तैयारी से प्रशिक्षित हो। तो समय समय पर उनको भी समझाइश दी जाती रही है कि आप ट्रेनिंग लें, और मुख्यालय स्तर पर भी ट्रेनिंग दी गई है इन लोगों को।
ऐसे कितने स्थान चिन्हित किया है प्रशासन ने मैडम जो खतरे वाले रहते हैं? अब खतरे वाले विगत वर्ष को देखते हुए जैसे अपना पूरा चौरई बेल्ट है, अपना चांद चौरई का क्षेत्र हुआ, ये सौंसर का बेल्ट हुआ, तो ये अपना अमरवाड़ा सिंगोड़ी, 3 क्षेत्रों में पिछले अतिवर्षा के कारण 2 सालों से अपन देख ही रहे हैं कि 2 वर्षों में अतिवर्षा के कारण यहाँ बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई है। तो यहाँ तो अपनी पूर्व से ही टीमें तैनात रही हैं और इस बार भी हमने उसी को मद्देनज़र रखते हुए टीमें पहले से ही तैनात कर दी हैं। अपने यहाँ स्टाफ कम हो रहा है तो इसका पहले से कोई प्रशासन को अवगत कराया गया था कि नहीं कि स्टाफ कम हो रहा है, क्या हो रहा है? बिल्कुल, अभी जो कमिश्नर साहब की मीटिंग हुई है उससे पहले भी हमने लिखा है, शासन को भी लिखा है, मुख्यालय स्तर से भी शासन को पत्राचार हुआ है कि वाद्य कॉल अब जो हो रहे हैं, जवानों के रोटेशन भी शुरू हो चुके हैं विगत 1 वर्षों से। अब इस समय भी वाद्य कॉल, पिछले वर्ष तो ये था कि बारिश की स्थिति में 3-4 महीने के लिए उसको स्थगित कर दिया था वाद्य कॉल को, लेकिन इस वर्ष शासन ने और डीजी सर ने मतलब अभी तक उसका स्थगन आदेश कोई आया नहीं है। अगर आ जाएगा तो जो अपने 20 से 30 जवान हर माह बैठ रहे हैं तो उसमें थोड़ी सहूलियत रहेगी बाढ़ आपदा की स्थिति से निपटने में, क्योंकि अब सपोर्ट तो सभी का है, भले ही चाहे वो लड़के वृद्धि क्यों ना हो, 55-56 साल के हो, लेकिन उनका पूरा सहयोग रहता है। बाढ़ आपदा अगर आ जाती है तो ऐसी स्थिति से उनका टीमों में तैनात किया जाता है तो वो जाने को तैयार रहते हैं। बाकी संसाधन अपने पास पर्याप्त है, ऐसी कोई कमी नहीं है। संसाधन समय समय पर मुख्यालय द्वारा भी प्रदाय किए जाते रहे हैं और शासन प्रशासन द्वारा भी प्रदाय किए जाते रहे। मेन चीज़ है बल की कमी, और वो भी युवा बल जो होना चाहिए कि नई भर्तियां हो नहीं रही हैं। अब जो भी हैं जवान वो 55-56 साल के हैं, तैराक जो हैं। मैडम आपका नाम पर? मेरा नाम स्नेहलता पाठ्या है, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड। इसलिए मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि इस कोरोना महामारी से बचने का एकमात्र उपाय यह है कि वैक्सीन करवाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और लगातार मास्क लगाएं। आज इस तरीके से यहाँ पर भीड़ उमड़ी है, मैं इसके लिए महाराजा परिवार के सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ। ये दिखाता है कि आपने कितनी मेहनत करी है। अभी अमित भाई ने बताया कि तीसरा कैंप है, लेकिन मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि तीसरा कैंप होकर के खत्म ना हो। प्रयास करें कि शहर के हर वार्डों में हमारे द्वारा कैंप आयोजित करवाए जाएं, क्योंकि जिस तरीके से आज लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आतुर हैं, उन्हें जानकारी मिलती जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की भी इच्छा है कि न सिर्फ राजनीतिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से या सरकारी लोगों के माध्यम से, बल्कि सामाजिक ग्रुपों के माध्यम से भी इस तरीके के कैंप आयोजित हों, जिससे लोगों को जल्द से जल्द कैंप की वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध हो सके। अभी समय नहीं है बहुत ज़्यादा बात करने का, लेकिन मैं यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वैक्सीन लगा करके हम लोग लापरवाह ना हो जाए। साथ ही साथ वैक्सीन के साथ ही साथ हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लगातार मास्क लगाएं, और जिन लोगों ने, हमारे दोस्तों ने, हमारे परिवार के सदस्यों ने, हमारे पड़ोसी हैं या जो भी हमारे जान पहचान के लोग हैं, उनको वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करें। यही आज सबसे महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि पिछले 1 साल से लगातार हम लोग इस कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं और इस कोरोना महामारी से निजात दिलाने के लिए वैक्सीन है। मैं अंत में फिर से गणराज वेलफेयर सोसाइटी और छिंदवाड़ा महाराजा के परिवार के सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। परम पूज्य भगवान श्री गणेश की, बोलिए छिंदवाड़ा के महाराजा की। आप लोगों का सबका धन्यवाद बहुत बहुत। आप सभी लोग का वैक्सीनेशन में स्वागत है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप सब लोग का स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। नंबर ही वाला है। अरे यही वाली थी ना, तुम लोग को लगी थी नहीं बे?
नमस्कार दोस्तों, सर्वप्रथम तो आपको बधाई हो। मध्य प्रदेश ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया वैक्सीनेशन में और हमारे छिंदवाड़ा ने दूसरा स्थान। और ये श्रेय जाता हमारे जिला प्रशासन के कलेक्टर महोदय सौरभ सुमन जी, एसडीएम श्री अतुल जी, नागेश जी, जनपद पंचायत सीओ, नगर पालिका निगम और स्वास्थ्य विभाग, और साथ में हमारे पूरा स्टाफ जितना यहाँ ड्यूटी दे रहा है, नर्सिंग स्टाफ। विशेष रूप से हमने अभी ये 5वां कैंप है हमारा, एक छोटी बाजार में किया, दूसरा तारंग भवन में और तीसरा खंडेलवाल भवन में, और हमने शैलपुत्री दरबार में 2 कैंप पहले कर चुके हैं। और जिला प्रशासन के विशेष आग्रह पर हमने आज यहाँ पाटनी स्कूल में तीसरा कैंप करे। भाई अभिषेक जी गुप्ता, अलका जी, इनके सबसे सहयोग से, और अभी आज हमको 300 का लक्ष्य मिला है जो कि हम पूर्ण कर चुके हैं लगभग, और हमें 200 वैक्सीन और मिलेगी। तो ये समझो कि पहले दिन 300, दूसरे दिन 200 और आज 500, ऐसे 1000 वैक्सीन हम लोगों ने यहाँ कर चुके हैं। मेरा आपसे बहुत विनम्र अपील है, अभी भी जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है वे वैक्सीनेशन कराएं, रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं, अपना जीवन सुरक्षित करने के लिए। मैं पुनः अपनी ओर से, अभिषेक भाई की ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे जीवन सुरक्षा के लिए ये जो कार्य हमारा प्रशासन, मध्य प्रदेश शासन कर रहा है, उसमें आप सहयोगी बने और हम सबका सहयोग और अपना जीवन सुरक्षित रखें। धन्यवाद, नमस्कार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा के द्वारा सुगलू ढाणे में खेड़ापति माता मंदिर के पास प्रहलाद जी पटेल जी के निज निवास में संगीत में सुंदरकांड का महापाठ किया गया। कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर किया गया एवं सभी शहरवासियों से अपील है कि वैक्सीनेशन जल्द से जल्द कराएं ताकि कोरोना की महामारी से बचें। जय श्री राम, श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा। सम्मानीय मंच, उपस्थित सभी मातृशक्ति और सभी उपस्थित गणमान्य नागरिक को मेरा नमस्कार है। जैसा कि अभी टीआई साहब ने बताया कि नशा करने वाले और नशा मुक्ति के संबंध में जितना भाषण देंगे, जितना भी बात करेंगे, वो दिन भर का कार्यक्रम करें, 2 दिन का भी, तब भी वो कम पड़ जाएगा। उसके लिए काफ़ी चीज़ है, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य आज का जो है कि आप लोगों के माध्यम से पूरे समाज में ऐसा एक वातावरण बनाए, जन जागरूकता फैलाएं कि लोग नशा ही ना करें। हमारा जिला एक उस दुर्भाग्यशाली श्रेणी जिले में शामिल है, 272 जिले जो कि सबसे ज़्यादा नशा करते हैं। उसमें 15 जिले जो मध्य प्रदेश के, उसमें से एक छिंदवाड़ा जिला भी 4थे नंबर पर है। मतलब इतना ज़्यादा नशा है यहाँ पे, नशा करते हैं, नशीली मादक पदार्थों। हमारे एक जो एक बार गोष्ठी हुई थी वीसी के माध्यम से, माननीय एसपी साहब भी इसमें शामिल हुए थे। तो हमारा विभाग और पुलिस विभाग मुख्य रूप से इसमें ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाता है, लेकिन सरकारी कार्यक्रम बनकर रह जाएगा। तो सरकारी कार्यक्रमों के लिए समाज में इतनी अच्छी सोच नहीं है, वो यही सोचते कि इनका तो दायित्व है तो ये तो करेंगे। लेकिन आप लोग जब जुड़ जाते हैं, जैसे आपने अभी खुद आपने 1 सप्ताह में अनुभव किया, आप लोग वैक्सीनेशन से जुड़ गए तो आज नए रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। जो भी मेरे से मदद पड़ पा रही है, बस आपसे मैंने एक आवाज़ दी थी, आप लोगों को एक साथ बैठा ला, आप लोगों से अपील की और आप लोग से जुड़ गए। तो वही मैं आप